गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। जी सर। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बौद्ध धर्म का टॉपिक है कि बौद्ध धर्म की जो घटनाएं हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके द्वारा जो लिखा गया है वो सारी लिपि पर भी चर्चा करेंगे और क्या क्या घटना हुई थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, उनकी जन्म कैसे हुई, उनकी मृत्यु कैसे हुई, हर चीज को छोटे छोटे शब्दों में हम जानेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले जानते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध जो शब्द नाम आया वो किसका था? महात्मा बुद्ध का था। और बुद्ध का जो शब्द नाम पड़ा है वो बुद्ध शब्द तब नाम दिया गया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब। उससे पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। छोटे छोटे शब्दों में जानेंगे कि बुद्ध का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। क्लियर? और नेपाल के कौन सी जगह पे हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। तो जब जन्म हुई तो महीना भी होगा तारीख। तो जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। और 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ। जन्म लेने के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। और माता का क्या नाम था? महामाया। माता क्या नाम था? महामाया। और उनके बोलो महामाया था। ठीक है। और उनके पिता का नाम था सुद्धोधन। क्या था? सुद्धोधन। माता बुद्ध का जन्म लेते ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और बुद्ध छोटे अवस्था के थे, इसलिए उन्हें पालने की आवश्यकता थी। उन्हें रखना, ध्यान रखना, चलना, सीखना, बोलना, खाना, ये सभी के लिए उनको एक कन्या की आवश्यकता थी। तो उन्होंने, उनके पिता जो थे दूसरी शादी नहीं किए और उनके जगह पर उनका पालन पोषण कौन किया? तो उनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्लियर है? बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, क्लियर? और उनके माता का नाम मैंने बता दिया है, महामाया। पालन पोषण कौन की? मौसी जो थी प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम जो था यशोधरा। उनकी शादी कब होती है? कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। शादी के तत्पश्चात उनकी पत्नी का नाम क्या रखा गया? तत्पश्चात रखा गया नहीं, उसका यशोधरा से विवाह ही हुआ। 16 वर्ष की उम्र के बाद यशोधरा से विवाह हुई और यशोधरा उनकी धर्मपत्नी हो गई। पुत्र जो हुआ उनसे वो कितने वर्ष बाद हुआ? 12 वर्ष बाद ठीक उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम क्या था? राहुल। और इनका जो घोड़ा था उनका नाम क्या था? कथक। और सारथी का नाम क्या था? चांद। इनकी पूरी घटना अभी बाकी है, इनके बारे में पूरी हम जानकारी लेंगे। ठीक है। फिर इनकी मृत्यु के बारे में हम लोग भी जानेंगे कि इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई, कैसे हुई। लेकिन जन्म की चर्चा की है तो अभी हम जन्म लेंगे, मृत्यु हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जब जन्म लिए थे तो इनके पिताजी क्या थे? कौन से गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। उसी कुल में इनका जन्म हुआ। क्लियर? गौतम बुद्ध का अन्य नाम भी था। क्या नाम था? शाक्य मुनि, कनक मुनि तथा गत। तीसरा क्या था? तथागत। क्लियर है? गौतम बुद्ध को 4 दृश्य ने गृह त्याग को विवश किया था। मतलब गृह त्यागे जब ये तो 4 दृश्य को देखे रास्ता में। किसको किसको देखे? तो एक पहला वृद्ध व्यक्ति को, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जा रहे थे। दूसरा, जाते वक्त इनको एक बीमार व्यक्ति नजर आया जो काफी पीड़ा से ग्रसित था। तीसरा, मृत व्यक्ति यानी कि एक शव था, लाश था जो पड़ा हुआ था। और चौथा, इन्होंने देखा एक सन्यासी। ठीक है। इनके कुछ घटना है और घटना के प्रतीक है। ठीक है। तो घटना क्या? जन्म के टाइम में इनका क्या प्रतीक था? बता दें जी, बोलो ना। कमल, साढ़ और सांड। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। ज्ञान का क्या था? पीपल यानी बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता था। और निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। क्लियर है? मृत्यु की अवस्था जो गुजर जाती है, मृत्यु को जब इंसान को त्याग देता है तो उसमें महात्मा बुद्ध की जो एक व्याख्या है उसमें मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है। और जब ये गृह को त्यागते हैं तो उसको कहा जाता है महापरिनिष्क्रमण।
परिनिष्क्रमण। हाँ वही। और इसकी मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और ग्रीक को क्या को महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ग्रीक को त्यागना। कितने वर्ष की उम्र में? 26 वर्ष की। 26 वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। कॉपी पर देखो ठीक से, कितना वर्ष है? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रीक को त्यागा था। जब ग्रीक को त्यागे तो उस समय बौद्ध ने तत्पश्चात सिद्धार्थ वैशाली के समीप संख्या दर्शन में आचार्य अलार्क कला तथा राजगिरी के समीप रुद्रक राजपुत्र से मिले। जब ये इन्हों से मिला तो पहला इनके गुरु कौन हुए? अलार्क राम। उसके बाद इन्होंने राजगिरी के समीप रुद्रक रामपुत्र से मिले जो बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। ये दोनों बुद्ध के क्या थे? प्रारंभिक यानी कि प्रथम गुरु थे। किनके? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, ऋषिपट्टनम उत्तर प्रदेश। ठीक है। के मृगदाव वन में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को पाली भाषा में दिया जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। मतलब उन्होंने जब सारनाथ में अपना उपदेश दिए तो कितने आदमी को दिए? 5 ब्राह्मणों को दिए। और वो जो ज्ञान दिए थे किस भाषा में था? पाली भाषा में था। ठीक है। और जिस धर्म को क्या कहा गया? महाधर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। क्लियर? बुद्ध ने सर्वप्रथम तपसु तथा भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बुद्ध धर्म को अनुयायी बनाए। मतलब अपने अंतर्गत इस 2 व्यक्ति को बनाए। किनको किनको? तपसु और भल्लिक। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बना लिया। मगध को भी अपना प्रचार केंद्र बना लिया। कौन बना लिया? बौद्ध ने। बुद्ध के राजगीर पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। जब वो राजगीर गए तो बिंबिसार ने उनका खूब स्वागत किया कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इनकी जो बातें होगी उस पर वो विमर्श करें। और बेनुवन बिहार दान में दिया। बेनुवन क्या था? इनको जो बिहार का है वो इनको क्या किया? दान में दे दिया। किनको दे दिया? बुद्ध को दे दिया। राजगिरी में ही भोग दयालम, उपाली, भयम आदि इनके शिष्य बने। इनके फिर राजगिरी में कितने शिष्य बन गए? 3 गो शिष्य बन गए। कौन कौन? भोग दयालम, उपाली और तीसरा अभय। कौन? अभय। आदि इनके शिष्य बने। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं का संघ में प्रवेशित अनुमति दी। इससे पहले बौद्ध धर्म में सिर्फ पुरुष का ही सम्मेलन था। पुरुष को ही बैठाया जाता था। उसके इस बातों को विमर्श रखा जाता था। महिलाओं का निषेध वर्जित था। ठीक है। तो बाद में किनके कहने पर महिलाओं को जोड़ा गया पूछता है? तो आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में जोड़ दिया गया ताकि इनको भी अब आगे प्रचार प्रसार में बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। और वो कौन थी? महात्मा बुद्ध के। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष युद्ध श्रावस्ती पहुंचे। वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। आप लोग अंगुलीमाल के बारे में पहला 6ठा या 5वां क्लास में पढ़े होंगे कि अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो जंगल में जाते हुए किसी भी व्यक्ति का उंगली काटकर कान काटकर माला बना लेता था। है कि नहीं? लेकिन एक दिन महात्मा बुद्ध से उनको पाला पड़ा और भयंकर पाला पड़ा जंगल में। उन्होंने उनको ज्ञान दी और वो बताया कि जाइए वृक्ष से एक टहनी को तोड़ करके ले आओ। जब वो वृक्ष से टहनी को तोड़ के लाया तो बुद्ध ने बोला कि ये कौन सा काम है? मैं तो किसी का उंगली काटता हूँ, हाथ काटता हूँ, कान काटता हूँ। आज मुझे आपने वृक्ष काटने को बोला। जिस प्रकार तुमने इस वृक्ष को काटे हो और वहां से जो खून निकला है, यानी कि उसका जो पेड़ का जो रस निकलता है उजला व्हाइट को भी, तो वो जो निकलता है उसका भी तो खून है। जाओ इसको पुनः वापस जोड़ दो। जोड़ने की बात आई तो जब जोड़ने की बात बार बार लगा देता है गिर जाता।
तो उस समय उसको वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ और कहा कि जब जिसे तुम जोड़ नहीं सकते उसे तुम तोड़ नहीं सकते हो। तो अंगुलीमाल को ज्ञान की प्राप्ति उस समय हुई और उस समय से वो काम को छोड़ दिया। किसके आधार पर चला? तो महात्मा बुद्ध के। क्लियर? बौद्ध धर्म में महिलाओं और शूद्रों को जोड़कर समाज के ऊपर गहरा प्रभाव जोड़ा गया। ठीक है, बोलो जी। बौद्ध बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दी। पूछता है कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभद्र को दिया। मतलब पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में किसको दिया? सुभद्र को दिया। किसको? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य, उनके जो अपने शिष्य थे, उनके अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुकर माधव भोग्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। तत्पश्चात यहीं पर 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। कितने वर्ष की उम्र में? जिस समय 483 ईसा पूर्व था। तो यानी कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में किसकी मृत्यु हो गई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। किस नदी पर हुआ? हिरण्यवती नदी। कौन सी नदी? हिरण्यवती नदी। बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। यानी कि जो मर गए व्यक्ति उनको किस नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण। क्लियर? महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह पर रखा गया। कहां? तो पहला मगध, दूसरा वैशाली, तीसरा कपिलवस्तु, चौथा अलकप और पांचवा हो गया रामग्राम और छठा हो गया पावापुरी, कुशीनगर और वेदाद्वीप भेजा गया। ठीक है, इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। जिन क्षेत्रों पर उनके जो मरने के बाद जो अवशेष बचा उनको जिस जगह पे डाला गया, 8 जगह पे, ये 8 जगह पे स्तूप का निर्माण हुआ। किसके स्तूप का निर्माण हुआ? गौतम बुद्ध। शिक्षाएं एवं सिद्धांत। त्रिरत्न थे। पहला कौन था? बुद्ध, धम्म, संघ। 3 त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म में। 3 त्रिरत्न थे। पहला कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। 4 आर्य सत्य थे। पहला क्या था? दुख, दूसरा दुख का समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्लियर? बुद्ध समस्त विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध ने कहा कि समस्त विश्व दुखों से भरा है। किसने कहा? बुद्ध ने कहा। का सिद्धांत उपनिषद में लिखा गया। यानी कि बुद्ध ने उपनिषद में अपना एक लाइन लिखे कि समस्त विश्व दुखों से भरा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख नहीं है। दुख का कारण बुद्ध ने तृष्णा को बताया कि इच्छा होती है। तृष्णा का मतलब क्या होता है? इच्छा। तृष्णा को बताया जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। अज्ञानता के कारण तृष्णा उत्पन्न होता है। इन सांसारिक दुखों से, नेक्स्ट पॉइंट, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा कि इस दुखों से अगर आपको मुक्त होना है तो आपको इस राह पे चलना होगा। पहला, सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि का मतलब हुआ वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। जो चीज है उसका परख हमको सही से रखना चाहिए। सम्यक संकल्प, लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक, अप्रिय वचना का त्याग। सम्यक कर्मांत, कर्मांत होगा। ठीक है, पहला क्या था?
सम्यक सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक प्रमाण, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, सम्यक संकल्प लोभ द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार, सम्यक वाक अप्रिय वचना का त्याग, ठीक है, सम्यक क्रमांक सही कामों का अनुसरण, सम्यक आजीविका सदाचार युक्त आजीविका, सम्यक व्यायाम मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, सम्यक स्मृति सही भाव और स्वातित्व भाव, सही भाव और स्वातित्व भाव। सम्यक समाधि का हो गया एकाग्रता। ठीक है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से तृष्णा नष्ट हो जाती है और 3 से निर्माण की प्रतीत होकर जाती है। 10 सील थे, कितने थे? 10 सील। पहला क्या था? सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह, चौथा मद्य सेवन तथा ना करना, मद्य सेवन ना करना, छठा असमय भोजन ना करना, मतलब भोजन गलत टाइम पर नहीं करना, सही समय पर भोजन करना चाहिए, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, ठीक है, आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान से दूर रहना। ठीक है, यानी 10 भाग हुए। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया था। कौन सी भाषा में? पूछता है बुद्ध ने कौन से भाषा में अपना उपदेश दिया? तो पाली। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना, निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया दर्शन के लिए। अब देखो, अनिश्वरवाद यानी ईश्वर की सत्ता को मानने से अंकार कर दिया। दूसरा शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्याहीन है, ठीक है। और क्षणिकवाद, संसार में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। क्लियर? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दिया गया, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता दिया गया। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। अब हम जानते हैं, इतना चीज तो हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। स्तूप जो था बुद्ध का कई 8 जगहों पे बना था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का टीला। स्टैचू जो बनाते हैं देखते होंगे, जैसे मरे तो हमारा जो पत्थर का जो बनेगा स्टैचू बनाते हैं वो उसका स्तूप होता है, ठीक है। मंदिर टाइप का बहुत आदमी बना देता है, उसके अंदर बना के उसके ऊपर चित्र बना देता है, उस टाइप का हुआ, ठीक है। चैत्य, बौद्धों का पूजा स्थल। चैत्य किसको कहा गया? बौद्धों का पूजा स्थल। और विहार, बौद्धों का निवास स्थल, ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल महाबोधि मंदिर बिहार, कहाँ है? बिहार। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्वाण मंदिर का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु कौन सी नदी पे हुई थी तब बताए थे? अब कौन सा नदी पे मृत्यु बताए थे? जल्दी बोलो। हिरण्यवती नदी। कौन सी नदी? हिरण्यवती नदी, ठीक है, याद रखना। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल महाबोधि मंदिर बिहार, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश और धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। कौन सा? धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी, ठीक है, जबकि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में बनी है। अब बौद्ध सम्मेलन के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पहला राजगिरी और सप्तपनी गुफा। राजगिरी में कहां पर? सप्तपनी गुफा,
ईस्वी था 483 ईसा पूर्व। शासक था अजातशत्रु। अध्यक्ष था महाकश्यप। और कार्य जो था शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक का संकलन। क्लियर। दूसरा स्थान वैशाली में था और वो 183 ईसा पूर्व 383 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? वैशाली। और इसका शासक कौन था? कालाशोक। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुई? सावाकामी। और कार्य कौन किया? बौद्ध संघ अस्तवीर एवं महासंधिक में विभाजित कर। ठीक है। तीसरा हुआ पाटलिपुत्र। कितना में हुआ? 250 ईसा पूर्व। शासक कौन था? अशोक। ठीक है। जो मोगली पुत्र तिस। ठीक है। और कार्य अभिधम पिटक का संकलन। और चौथा जो हुआ कुंडलवन जम्मू कश्मीर। चौथा क्या था? कुंडलवन। कहाँ है? कश्मीर। 102 ईस्वी 98 यस सर 98 ईस्वी है। नहीं सही भी है। बुक में भी मतलब बुक में भी 98 ईस्वी। यस सर। ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में थोड़ा जानते हैं। बौद्ध सम्मेलन पहला कहाँ हुआ? राजगीर। कितना ईसा पूर्व में हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में। इसका शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। कितना ईसा पूर्व में हुआ? 383 ईसा पूर्व। और इसका शासक कौन था? कालाशोक। और तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। कितना हुआ? 250 ईसा पूर्व। और इसका शासक अशोक। और चौथा जो है कुंडलवन, वो कहाँ है? कश्मीर। कितना ईस्वी में हुआ? 98 ईस्वी में। शासक कौन था? कनिष्क, जो कुषाण वंश का शासक था। ठीक है। 18वीं शताब्दी में जो पंचांग जो हमारा शुरुआत हुआ था वो किसने कराया था? कनिष्क कराया। कनिष्क। क्लियर। यस सर। आज का टॉपिक हम इतना ही पे रखेंगे। कल हम इसको विस्तार रूप से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर। आगे का जो टेस्ट होगा वो कल बताया जाएगा। टॉपिक हम दे देंगे उस पर आधारित। उसी टॉपिक से टेस्ट आपका कल होगा 11 से 12 में। ठीक है। तो आप लोग उस टॉपिक को लिख लेंगे और टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग 50 को मिसलेनियस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए साथियों, आप हमारे वीडियो को देखते रहे। हमारा आज का जो टॉपिक था वो बौद्ध से संबंधित था और मैंने उस पे आदि रचनाएं आदि घटनाएं पूरी मैंने बताई है। बाकी का वीडियो नेक्स्ट आपको मिलेगा। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा पढ़ाई लगता हो तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और आगे की वीडियो के लिए इंतजार करते रहें। जल्दी आपके पास हमारा वीडियो लेकर के आएगा जज़्बा फिजिकल एकेडमी। मैं मिश्रा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की जय।